नमस्कार। सदी नामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्यंग सम्मेलन में मैं सौम्या दुआ हल्द्वानी नैनीताल से अपना व्यंग प्रस्तुत कर रही हूँ। धन्यवाद करती हूँ आदरणीय जितांशु जी का, जिन्होंने ये मंच प्रदान किया। मेरा व्यंग है, पाप धोने आई समझे कौन। मेरा व्यंग है, पाप धोने आई समझे कौन। ननदिया जी बहुत परेशान थे। ननदिया जी मेरे व्यंग में करैक्टर हैं। ननदिया जी बहुत परेशान थे। एक तो छोटा सा कमरा, उसकी छत पर नाला भी बनाया कि पानी जमा ना हो, फिर भी कमरा चू रहा था। जहाँ देखो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी मिस्त्री से कहा था कि ठीक से लिंटर डालियो, लिंटर चुए ना। ठेका दिया था, सारा पैसा खा गया, लिंटर भी ठीक से नहीं डाला। गुस्से में बड़बड़ाते हुए ननदिया जी कमरे से बाहर निकले। बाहर आके चिल्लाए, ओ बखरिया, बरखा रानी काहे बरस रही हो? जब सारा कमरा पानी से भर जाएगा तब मानोगी, या जब मिट्टी का चूल्हा तुम्हारे संग बह जाएगा तब मानोगी, या जब सारा सामान तुम खींच के ले जाओगी तब मानोगी? मुन्ना की खेती बाड़ी सब बर्बाद हो गई। धान की फसल को तुमने अपने आंचल में छुपा लिया। फसल को पानी पिला पिला कर मारा है। काहे कह ढा रही हो बरखा रानी? बरखा बहुत देर से ननदिया जी की बातें सुन रही थी। आँखों में क्रोध, आँखें लाल हो रही थीं। बिजली चमक रही थी, कभी तेज़ कभी हल्की बूंदें बरस रही थीं। बरखा भी ज़ोर से चिल्ला के बोली। बिजली भी चमक चमक के अपना तमाशा दिखा रही थी। बिजली बोली, बरखा रानी बोली, अकल चरने गई है का? चुप का ननदिया, जितना सबके बारे में सोचो उतनी गाली ही पड़े है। ये तो जग जाहिर है, तुम छोटे लोग कहाँ समझोगे। एक कमरा चू रहा है तो परेशान हो गए। जब हम बरसेंगे तुम्हारी छत छोड़ के तो बरसेंगे नहीं। सुना है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तुम्हारा जैसों का यही हाल है। अब दूर ही क्यों जाते हो? देखो, वे कह रहे हैं तेरी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे। ये चल रहा है ना आजकल। जब रगड़ रहे हैं एक दूसरे को, सभी रगड़ रहे हैं एक दूसरे को। हर सफ़ेद पोश एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है, मुंह गोले छोड़ रहे हैं। हमसे तो देखा ना गया, अब हम ही धोएंगे कीचड़, और कौन धोएगा? रिज़ॉर्ट में खाने पीने का, पानी धोने का, पीने का सारा इंतज़ाम किया। जनता का पैसा उड़ाओ, मस्ती करो। बाहर हम तैनात हैं, बरस रहे हैं, कोई बाहर आएगा नहीं। अंदर क्या हो रहा है कोई देखेगा नहीं। जे फ़ायदा है हमारा। लो और कर लो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसी का जाप करते रहियो। पूरे संसार में पिशाच घूम रहे हो है। कितने लोग मर गए, वही कोरोना। इतनी सारी बीमारियां थीं, सब खपरेल में छुप के बैठी हैं। डेंगू, मलेरिया, कैंसर, वायरल, कई सारी, सब एक साथ हारी। कोरोना से ना करो यारी, वो सब पर भारी। बताओ, अब इतना भार सब पिशाची कोरोना पर है। हमने सोचा बाढ़ बनकर आएंगे और सब के पाप धोएंगे। पहले तो जहाँ से शुरू हुआ कोरोना, चिन्नी आँखों वाले के यहाँ से, हमने वहाँ धोया। प्रकृति का आपदा है बाढ़, इस पर तो कोई कुछ भी कह नहीं सकेगा, शक भी नहीं करेगा। जितना कोरोना के आंकड़े बढ़ने पर
उस पर सारा इल्ज़ाम था कि सब कुछ वही कर रहा है, तो थोड़ा हमने अपने ऊपर भार ले लिया। अब सरकार कित्तों को कहेगी कोरोना से मरे, अब कुछ लोग बाढ़ से भी मरे ऐसा कहेगी। ले लिया ना अपने ऊपर सारा दोष। पहले सफ़ेदों को धोया, फिर पिशाच का दर्द समझा, अपने ऊपर उसका दोष लिया। तुम हो कि एक कमरे के मारे रो रहे हो। आजकल सबका ध्यान बाढ़ की तरफ है। कोरोना तो गया तेल लेने कहीं कहीं पर। हर साल आती हूँ, बर्बादी भी करती हूँ। शताब्दियों से कागज़ों पर बाढ़ का पानी जहाँ सूखा हो वहाँ पहुँचाने के लिए नहरों की योजनाएं लगी हैं, लेकिन कुछ ना हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो बाढ़ के पानी का सही इस्तेमाल होता। वही है ना, जितना अच्छा सोचोगे मुंह पर जूते ही खाने पड़ते हैं। भलाई का काम करो, मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है ननदिया जी, संभालो अपने परिवार को, अपनी पिलपिली बाई को रखो अच्छे से ध्यान घर में। धन्यवाद आप सबका। ये छोटा सा व्यंग था। शुक्रिया।